दास निवेदन करेगा। एक सुरेश चौधरी जी हैं। भगत जी, मेरी कुछ शंकाएं हैं सृष्टि रचना को लेकर। जैसे कि सतलोक एक अमरलोक है, वहां कोई गलती होती नहीं है। फिर किसी की बुरी नज़र, किसी की गलत सोच, माया, ये सब चीज़ें नहीं हैं। यानी त्रिगुण सत्ता नहीं है, त्रिगुण सत्ता नहीं है। ज्योति निरंजन के मन में लोभ, काम, वासना, अहंकार, ये सब चीज़ें क्यों आई? अगर काल निरंजन गलत है तो सभी को इतनी इतनी सज़ा क्यों? सिर्फ हमने उसके साथ जाने का स्वीकार किया तो ही इतनी सज़ा क्यों? रोज़ 1 लाख मानव शरीर खाने की सज़ा उसे क्यों? उसे भूख की क्यों रख सकते? कबीर साहब कहते हैं कि रोज़ 1 लाख मानव शरीर वह खाता है और 1.25 लाख की उत्पत्ति करता है, पर यह गणित पूरा गलत है। साइंटिफिकली इस धरती पर रोज़ाना 5 लाख बच्चे पैदा होते हैं, कैलकुलेशन क्यों फेल हुआ? भगत जी, ये बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत ही नॉर्मल सी ये बातें हैं। हो सकता है आपकी समझ में ना आई हूँ सृष्टि रचना को ढंग से ना पढ़ पाने के कारण, और गुरुदेव ने हमें जो एग्जाम्पल बताए उस आधार से हो सकता है आपकी समझ में ना आई हुई चीज़ें। तो ये चीज़ें निराधार नहीं हैं। गुरुदेव ने जो बता दिया वो सत्य है। उसको दुनिया का कोई भी साइंस या साइंटिस्ट या दुनिया का कोई भी धर्मगुरु उन चीज़ों को 100 पन में भी नहीं काट सकता, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा राजा, महाराजा, शहंशाह यही है और कोई नहीं है। इससे बड़ा कोई गणितज्ञ नहीं है, इससे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं है। ये आपने बहुत छोटी छोटी बातें की हैं भगत जी। आज हमारे पास इतना समय नहीं है, परमेश्वर दया करेंगे तो अगले शनिवार और संडे को बिल्कुल जहां तक परमेश्वर ने दास को सद्बुद्धि दी है 101% सबूत सहित आप जी को समझाएंगे, समझ में भी आएगा। देखो भगत जी, ये काल का जो लोक है, 21 ब्रह्मांड जो हैं, ये क्या हैं? ये सतलोक की जीरोक्स कॉपी है। इस चीज को ध्यान देना आप। ये सतलोक की 2 कॉपी है, जीरोक्स कॉपी है सतलोक की। यहां सब कुछ वही है। अब एक बात बताइए, आज इस काल के लोक में मन है, त्रिगुण माया भी है, यहाँ पे अहंकार भी है, काम भी है, क्रोध भी है, पांचों पांचों यहाँ पे तत्व भी हैं, तीन तीन गुण भी हैं, यहाँ पे सब कुछ है ना। इस काल लोक में जो जो आप ये बुरी चीजें मानते हो, माया माया है या माया से संबंधित है, जो जो आपने नाम गिनाए, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सारी चीजें आई कहां से भगत जी? 21 ब्रह्मांड बने कहां से? 21 ब्रह्मांड बनाए किसने? ये 21 ब्रह्मांड पहले कहां थे? यहां का राजा काल कहां था? ये माया दुर्गा कहां थी? ये सब सतलोक में थे। तो दैट्स मीन ये सारी चीजें सतलोक में हैं, क्योंकि सतलोक की ये 21 ब्रह्मांड एक जीरोक्स कॉपी है, 2 कॉपी है। ये सारी चीजें सतलोक में हैं, लेकिन इनका वहां प्रभाव क्यों नहीं है? क्योंकि इस 21 ब्रह्मांड का जो रचना हुई है वो काल भगवान ने 3 बार तप किया था। एक बार 70 युग, फिर 70 युग, फिर 64 युग, जैसा गुरुदेव ने बताया। तीनों बार इसको क्या मिला? एक बार इसको 3 गुण मिले, फिर इसको 5 तत्व मिले, फिर इसको कूरम से वहां जाके और सामग्री मिली, आत्माएं वगैरह। तो भगत जी, इसको कहां से मिली ये चीजें? परमात्मा ने सतलोक से तो दिया ना इसको। तीन गुण और 5 तत्व है, और 3 गुण 5 तत्वों से मिलके पूरा 21 ब्रह्मांड बना हुआ है। ये सारी चीजें उसी की पैदाइश है। तो ये सारी चीजें सतलोक में है भगत जी, लेकिन सतलोक में इन चीजों का प्रभाव नहीं है। ये चीजें निष्क्रिय हैं। जैसे यहां एक व्यक्ति के मन में कितनी काम वासना होती है, एक व्यक्ति के मन में कितना क्रोध, कितना गुस्सा, कितना अहंकार, कितनी सद्भावना, कितनी दुर्भावना होती है ना। सतलोक में इसका बिल्कुल उल्टा है। ये सारी चीजें हैं वहां पे भगत जी। सृष्टि रचना की सामग्री काल भगवान कहां से लेके आया सतलोक में? परमात्मा ने क्या कहा कि भाई अपने बड़े भाई कूरम के पास जाओ। कूरम के पास में ये सारी चीजें सुरक्षित हैं। आप कूरम से जाके ये सारी जो ये सृष्टि रचना का जो सामान है वो आप कूरम से जाके ले लो। वो कूरम के पास गया। कूरम ने कहां से दिया? मुकुट में से दिया ना भगत जी। परमात्मा ने क्या बताया? ये सारी चीजें कूरम के मुकुट में थी, लेकिन ये डीएक्टिवेट थी। जैसे बॉम्ब होता है, बॉम्ब भगत जी इंडियन आर्मी के पास भी है, बॉम्ब इंडियन आर्मी के पास भी है, मिसाइलें इंडियन आर्मी के पास भी हैं, लेकिन वो बनी हुई हैं किसी विशेष मकसद के लिए, वो डीएक्टिवेट हैं। यदि कोई नालायक अपनी नालायकी से उसको एक्टिवेट कर देगा तो वो बनाने वाले को भी खत्म कर देगा। वो बम फटेगा, वो बम किसी का सगा नहीं है, वो बनाने वाले को भी मार देगा। तो इसी प्रकार कूरम के मुकुट में ये सारी सृष्टि रचना की सामग्री
ये पांचों तत्व, तीन गुण, ये सारे जो थे ये कूरम के मुकुट में थे, ये डीएक्टिवेट थे भगत जी। इसने जानबूझ के अपनी नालायकी से इसने एक्टिवेट किया उसको। और इस काल भगवान को और अक्षर पुरुष को परमात्मा ने इस सतलोक से बाहर निकालना ही निकालना था, क्योंकि परमेश्वर ने केवल 16 आप ध्यान देना भगत जी, सृष्टि रचना इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जिसको सृष्टि रचना समझ में आ गई वो जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा। परमात्मा ने सतलोक में 17 शब्दों की उत्पत्ति की थी, मात्र 17 शब्दों की, और वो 17 शब्द उसके वही हैं। 16 शब्दों से परमात्मा ने 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, वही हैं। एक शब्द से परमात्मा ने सारे फिर वो दीप रचे, सारा वहां पे सतलोक में जो भी थी मालिक ने रचना की। भगत जी, काल भगवान की रचना सतलोक में किसने की? परमात्मा ने। क्यों की? किस रीजन से की? क्योंकि जब परमेश्वर ने अचिंत को सृष्टि रचना का भार सौंपा तो अचिंत ने अपनी नालायकी से सृष्टि रचना के लिए अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अचिंत ने शब्द उच्चारित किया, अपने शब्द से अचिंत ने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। तो वो काम सफल तो होना ही नहीं था सृष्टि रचना का। वो जाके मानसरोवर में सो गया। उसको उठाने के लिए फिर परमेश्वर ने अंडे से काल की उत्पत्ति की अपने शब्द से, उसको नीचे भेजा। अब वो किसकी उत्पत्ति थी भगत जी? गुस्सा किसको आया? गुस्सा वहां पे अक्षर पुरुष को आया था जब वो नीचे सो रहा था, और अंडा जब नीचे गया गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ, उसकी निंद्रा भंग हुई। तो परमात्मा ने क्या बताया? कच्ची नींद में जैसे आदमी उठता है तो उसको गुस्सा आता है। तो ये चीज वहां की देन है। वो परमात्मा ने उत्पत्ति नहीं की थी अक्षर पुरुष की, अचिंत ने उत्पत्ति की थी। तो वो बिगाड़ खाता होना था, वो बिगाड़ खाता हुआ तो परमात्मा ने उसको वहां से बाहर निकालना ही निकालना था। अक्षर पुरुष के संपर्क में आया काल भगवान। काल भगवान के मन में फिर दुर्भावना आई। अब भगत जी आप कहोगे कि ये वहां पे मन तो है नहीं, तो मन में दुर्भावना क्यों आ गई? भगत जी वहां पे दुर्भावना भी है, वहां पे सद्भावना भी है। किस प्रकार है? फिर आप कहोगे परमात्मा ने कंट्रोल क्यों नहीं किया? ये आपके शब्दों में शब्द निकलेंगे, तो इसको स्वयं ही समझना पड़ेगा। सृष्टि रचना को आप स्वयं अपने आप को शांत कर सकते हो। मैंने क्या कहा कि ये 21 ब्रह्मांड उसकी 2 कॉपी है। आज आप भारतीय संविधान को देख लीजिए। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है कि नहीं है? भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार है। हर आदमी अपना विचार व्यक्त कर सकता है, वो कोई भी कर्म कर सकता है, लेकिन उस कर्म के करने के बाद सरकार ने जो दंड विधान लागू कर रखा है उस कर्म के लिए वो भी उसको भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार सतलोक में प्रत्येक आत्मा को परमात्मा ने स्वतंत्र रखा हुआ है। किसी आत्मा पे परमात्मा ने कोई बंदिश, कोई बाउंडेशन नहीं लगा रखा। सब स्वतंत्र थे। हम स्वतंत्र थे तभी तो हम काल के ऊपर आस्था कर बैठे। हम स्वतंत्र थे तभी तो हमने उस परमात्मा के वहां पे हाथ खड़ा कर दिया कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। हम स्वतंत्र थे तभी परमात्मा ने हमें रोका नहीं और हमें वहां से नीचे डाला। तो ठीक वो जीरोक्स कॉपी यहां का संविधान बना हुआ है, भारतीय संविधान। यहां पे भी स्वतंत्रता है और कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ता है। गीता जी भी यही कहती है। तो इसने अपने नालायकी से भगत जी, इसने अपने बड़े भाई के साथ में इसने बदतमीजी की, इसने बुरा बर्ताव किया। तो भगत जी जब यहां पे कोई किसी के साथ बदतमीजी करता है, क्योंकि हमने यहां के उदाहरणों से सारी चीजें हमने समझनी पड़ेंगी। तो भगत जी जब यहां पे दंड लागू है उन बातों का, यदि आप किसी की बेइज्जती करते हो, किसी की निंदा करते हो व्यर्थ में, तो यहां पे जब दंड विधान है तो वहां क्या दंड विधान नहीं होगा? वहां पे उस आत्मा का फिर कोई रहने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात, वहां पे सारी चीजें हैं भगत जी। मन का वास भी है, वहां पे तीनों गुण भी हैं, काम क्रोध ये मोह लोभ सब है वहां पे भगत जी। वासना भी है, सारी चीजें हैं, तभी तो काल के मन में हुई। कैसे हैं? जैसे भगत जी एक 2 साल का बच्चा होता है, उसको भी सुसु होती है। सुसु मतलब उसको भी जनेंद्री है, उसको भी पुरुष इंद्री है 2 साल के बच्चे को भी। और पुरुष इंद्री एक 30 साल के या 40 साल के व्यक्ति के भी है। लेकिन उस 2 साल के बच्चे में और उस 30 साल के व्यक्ति में उस इंद्री को लेकर, उस वासना को लेकर रात दिन का अंतर है। उस बच्चे के मन में जरा भी, चाहे वो अपनी माता के साथ चाहे वो नंगा सोए, चाहे माता उसके साथ में चाहे वो नहाए, चाहे बाथरूम में, या माता चाहे उसको नहलाए नंगा करके, भगत जी उस बच्चे के मन में माता बहन, अपने किसी आड़ोसी पड़ोसी, किसी भी
अन्य स्त्री के लिए मन में तनिक भी, पुरुष इंद्रिय होते हुए भी तनिक भी वासना उसके मन में आती नहीं, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, उसका सोच भी नहीं होती है। और एक 30 साल का व्यक्ति अनजाने में किसी को भी देख के अपने मन में किसी भी तरह के गलत विचार पैदा कर लेता है। तो ये अंतर है भगत जी वहां पे एक्टिव और डीएक्टिवेट का। काल ने अपनी गलती से अपनी स्वतंत्रता के अधिकार का नाजायज फायदा उठाते हुए उसने उस चीज को डीएक्टिवेट कर डाला जबरन, क्योंकि कूरम उस समय परमात्मा के ध्यान में मग्न था, अपनी साधना में मग्न था। काल ने उसको आवाज दी, वो नहीं उठा, तो गुरुदेव ने बताया कि काल को धैर्य नहीं रहा, काल को शांति नहीं रही। काल ने जबरन गुस्से में आकर उसका मुकुट हिला डाला, और जैसे ही मुकुट हिलाया तो उसमें से वो सारी चीजें ऑटोमेटिक निकल गई, क्योंकि विधान था परमात्मा का। उसको परमात्मा ने सतलोक से बाहर करना ही करना था, और उन आत्माओं को भी बाहर करना था जो उस काल पे आस्था लगा बैठी थी, क्योंकि स्वतंत्र सब है भगत जी। अगर यहां हम स्वतंत्र हैं तो वहां भी स्वतंत्र हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो इसने अपनी नालायकी से इसने उन पांचों तत्व 3 गुणों को एक्टिव कर लिया, और जैसे ही इसने एक्टिव किया तुरंत वो चीजें उसी के ऊपर लागू हो गई। वो वासना भी उसके अंदर समाहित हो गई, वो लोभ, लालच, स्वार्थ, छल, कपट, सारी चीजें उसने अपनी, क्योंकि मुकुट केवल उसने हिलाया था, मैंने नहीं हिलाया, और आत्माओं ने नहीं हिलाया। तो वो हिलाते ही, अब भगत जी उस समय गुस्सा तो उसको भी आया था, कूरम को भी आया था, लेकिन उसके गुस्से में रात दिन का अंतर था। उसकी सोच कुछ और थी, उसकी सोच कुछ और थी। तो उसने परमात्मा से ध्यान लगाया, तो परमात्मा ने कहा कि बेटा छोटा भाई है, उस नालायक के पीछे नहीं होना, तू शांत रह, छोटा गलती करता है, बड़ा समय किया करता है। तो कूरम चुप हो गया परमात्मा का आदेश मानकर। काल को सुख शांति नहीं थी, तो परमेश्वर ने कहा कि बेटा जिस प्रकार उसने अपने धैर्य का परिचय नहीं दिया, उसने विवेक का परिचय नहीं दिया, उसने जल्दबाजी की, उस नालायक के लोक में हमेशा ऐसा ही हड़कंप मचा रहेगा। उसके लोक में किसी को धैर्य, संतोष, विवेक, किसी को भी सुख शांति नहीं रहेगी, जैसी आज इसको नहीं रही। तो सब कुछ वही तो हो रहा है यहाँ पे भगत जी। घर में माता बहनें चूल्हे में आग लगाती हैं, गैस से खाना बनाती हैं, उस खाने का, उस गैस का, उस चीज का आप सदुपयोग करोगे तो आपको वो फायदा देगी, लाभ देगी, और आप उस पर अपना हाथ रख दोगे तो आपको जलाएगी। बिजली हमें सारे लाभ दे रही है, कूलर चला रही है, पंखे चला रही है, हीटर चला रही है, एसी चला रही है, बल्ब जला रही है। अब हम बिजली के तार के हाथ लगाएंगे तो वो मार भी देगी। तो इसने वही किया, इसने सतलोक में परमात्मा के द्वारा आत्माओं को जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ उसका नाजायज फायदा उठाया, और इसने जल्दबाजी करके बिजली को हाथ लगाया, इसने मनमाना वहां पे आचरण शुरू किया। अब दूसरी बात आप कहेंगे फिर सतलोक में ये सब है क्यों भाई, ये परमात्मा ने रखने नहीं थे वहां पे। भगत जी इसका भी रीजन है, क्योंकि सतलोक भक्ति की अंतिम उपलब्धि नहीं है, सतलोक अंतिम मोक्ष नहीं है। ये बहुत बड़ा गहरा एक रीजन है भगत जी, इतनी जल्दी आप समझ नहीं पाओगे जब तक आप सृष्टि रचना को बार बार नहीं समझोगे। क्योंकि परमेश्वर ने सतलोक से ऊपर 3 लोक और बताए, तो सतलोक अंतिम उपलब्धि नहीं है। लेकिन सतलोक से नीचे जितने लोक हैं, चाहे अक्षर पुरुष का लोक हो, चाहे 21 ब्रह्मांड का हो, चाहे नीचे चाहे पाताल लोक हो, सतलोक से नीचे जितने भी लोक हैं, जहां जहां सृष्टि है, उन सबसे उत्तम सतलोक है। सतलोक में जाने के बाद फिर कर्म दंड ये इस तरह की बातें नहीं है। सतलोक में जाने के बाद यदि आप आज जो ठोकर खा के जा रहे हो, ये लोग गलती नहीं करेंगे दोबारा, क्योंकि इन्हें स्मरण रहेगा इस चीज का। तो सतलोक में जाने के बाद जैसा गुरु जी ने बताया, वहां पे कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई रोग नहीं, तेज पुंज का शरीर है, आराम से घूमना फिरना, खाना, परमात्मा की भक्ति करना, कोई मरना नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई वो सिस्टम नहीं, वो सत्य है सारी चीजें। ये बहुत ही पुरानी कहानी है भगत जी, इसकी गिनती भी अगर आप 100 साल तक, अगर आप 1 लाख से भी स्टार्ट करोगे, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो भी 100 साल में क्या 1000 साल में आप काउंटिंग नहीं कर पाओगे, इतने युग पहले सृष्टि रची गई थी। तो ये बहुत लंबी कहानी है। दूसरी बात, परमेश्वर कहते हैं कि अविगत की गति को कोई नहीं जान सकता, कि वास्तव में इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। ये दास केवल उतना ही बता सकता है जितना परमेश्वर ने दास को सद्बुद्धि दी है, जितना मुझे लगता है सृष्टि रचना के आधार से। तो उस आधार से सिस्टम भगत जी ये है। अब आपका एक सवाल था इसमें कि भाई परमात्मा की उत्पत्ति किसने की, तो भगत जी ये तो बिल्कुल ही बेबुनियाद सवाल है। इस सवाल के तो आप ना करो तो ही अच्छा है।
क्योंकि परमात्मा की उत्पत्ति कर्ता का जिसे मालूम पड़ जाएगा वो तो परमात्मा से बड़ा हो गया फिर। और यदि आपको परमात्मा का उत्पत्ति कर्ता का किसी ने एंड बैंड करके मालूम भी कर दिया कि भाई वो है, फिर आप उस उत्पत्तिकर्ता के विषय में जानने के लिए जिज्ञासु हो जाओगे कि फिर उस भगवान की उत्पत्ति करने वाले का उत्पत्तिकर्ता कौन है। तो वो तो आगे से आगे बढ़ते रहो, फिर इन चीजों का कोई औचित्य नहीं है भगत जी। जितना गुरुदेव ने बता दिया, मैं आपको पहले भी कहा था और मैं बार बार कहता हूं इन चीजों को, और गुरुदेव भी ये कहते हैं कि यदि भक्ति मार्ग को समझना है तो आपको सबसे पहले शास्त्रों को आधार बनाना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों के बिना सतगुरु पहचान में नहीं आएगा। इसलिए शास्त्रों को गहनता से समझना पड़ना जरूरी है, फिर तुम्हें सतगुरु समझ में आ गया। और जिस दिन आपको सतगुरु समझ में आ गया कि मेरा जो सतगुरु है, मेरा जो गुरु है वो सच्चा है, पक्का है, भगवान है, उसके बाद शास्त्रों को, जैसे ये कोर्ट कचहरी वाले लाल कपड़े में फाइलों को बांध के ऐसे पटक के रखते हैं ना, उन शास्त्रों को आप जी एक जगह रख दो, फिर वो शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं फिर आपको। फिर आपका असली शास्त्र, आपका असली शस्त्र, आपका असली अस्त्र, इस भक्ति का आधार, इस भक्ति की श्वास, इस भक्ति का प्राण, इस भक्ति का मार्गदर्शक केवल आपका सतगुरु है। फिर सतगुरु जो शब्द अपने मुख से निकाल दे आपके लिए, जो आदेशित कर दे, जो निर्देशित कर दे, वो आपके लिए लोहे की लकीर हो जानी चाहिए, लोह की लकीर, पत्थर की लकीर हो जानी चाहिए। शास्त्र कहीं ना कहीं झूठ बोल सकते हैं, शास्त्र कहीं ना कहीं गलत निर्देशित कर सकते हैं, सतगुरु आपको गलत निर्देशित नहीं करेगा, क्योंकि शास्त्रों में मिलावट हो सकती है, सतगुरु के वचनों में मिलावट नहीं हो सकती। इसलिए अब सतलोक में क्या था, सतलोक में क्या नहीं था, काल के मन में ये क्यों आया, दुर्गा के प्रति बुरी भावना क्यों बैठी है, उसने तप क्यों किया, हम उनके पीछे क्यों लगे, छोटी सी गलती की सजा हमारे को भगवान ने क्यों दी, काल को ये खाने का श्राप क्यों दिया। भगत जी, सृष्टि रचना अभी आपने ढंग से नहीं सुनी, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार पढ़ने सुनने की भी जरूरत पड़े तो पढ़ो, पढ़नी पड़ेगी भगत जी। यदि आप सतगुरु की शरण में अभी तक नहीं आए हैं, मैं आप सुरेश चौधरी जी से निवेदन करूंगा, यदि आप अभी केवल सत्संग सुन रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में नहीं आए हैं, तो मैं आप जी से निवेदन करूंगा, आप जी और गहनता से सत्संग सुनिए, जल्दबाजी में नाम दीक्षा ना लें, आप जी खूब सुनिए सत्संग, सृष्टि रचना सुनिए। जो भी शंका हो मन में, सत्संगों से ही निकलेगी, इस दास के कहने से भी आपकी शंका नहीं निकलेगी भगत जी। दास तो केवल उन भाइयों के लिए एक माध्यम है जिनको मैनेजमेंट ने भ्रमित कर रखा है, लेकिन जो अभी शास्त्रों से ही भ्रमित हैं, जिनको अभी इन चीजों की जानकारी नहीं कि भक्ति क्या है, भगवान क्या है, उनको तो सतगुरु का सत्संग और सृष्टि रचना ही समाधान देगी। तो अभी वो सुनिए आप। और यदि आपने सतगुरु देव जी से नाम दीक्षा ले ली है और उसके बाद यदि आप ये विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो भगत जी आप परमात्मा से दूर हैं, आप परमात्मा से दूर हैं भगत जी। क्योंकि ये गुरु जी का विधान है कि नाम लेने से पहले भैया पहले ज्ञान को आधार बनाओ, सत्संगों को आधार बनाओ। नाम दीक्षा लेने के बाद आप, मतलब नाम दीक्षा से पहले आप ब्लाइंड फेथ मत हो, अंधविश्वास मत करो गुरु पे, भक्ति पे। आंखें खोल के हर चीज का समाधान निकालो। ये शंकाएं आपको पहले निकालनी थी सारी, किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं। गुरु नहीं कहता कि तुम जल्दबाजी में नाम लो, गुरु कहता है मैं यही हूं, मैं कहीं भागने के लिए नहीं आया, सबको समझाने के लिए आया हूं, जो जाने की इच्छा होगी उसको ले जाने के लिए आया हूं, तुम्हारे से पहले मैं नहीं जाने वाला। तो यदि आपने नाम दीक्षा लेने के बाद आपके मन में ये शंका है, तो भगत जी आपको अवश्य अपनी इस नादानी के लिए, अपनी इस भूल के लिए सतगुरुदेव जी से दंडवत प्रणाम करके भगत जी बार बार क्षमा याचना मांगनी चाहिए, क्योंकि सतगुरु के वचन अटल हैं भगत जी, हम नहीं समझ सकते। गुरुदेव ने सत्संग में बताया ना, बाप के जेब में पेन होता है, बच्चा बोलेगा पापा ये क्या है, पापा बोलेगा पेन है, पेन है, पेन है भाई, पेन है। वो समझ नहीं पा रहा भगत जी, उसको समझने के लिए थोड़ा और तैयार होना पड़ेगा, थोड़ी और उम्र में परिपक्वता लानी पड़ेगी, और एक समय वो ऐसा होगा फिर उसको बाप से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी पापा जेब में क्या है। पापा बोलेगा बेटा जरा पेन लेके आना, तुरंत दौड़ के ले आएगा। वो ये नहीं कहेगा ए। वो 20 साल का 10 साल का होने के बाद भी ए करेगा, तो फिर पूरी जिंदगी वो ए करता रहेगा फिर। तो भगत जी ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें भी इतनी गहराई में नहीं जाना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखो हमें भूख है और हमें पता है कि हमारी भूख और प्यास पानी और चपाती से मिटेगी,
तो भगत जी हमें चुपचाप को खा लेनी चाहिए। हमें उसमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए खाने से पहले कि ये गेहूं की बनी है, बाजरे की बनी है, बाजरा क्यों डला, दोनों चीज़ों को मिक्स क्यों किया, ये बाजरा इतना मोटा क्यों पिसा हुआ है, ये गेहूं कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है या पंजाब का है, ये गेहूं, इस गेहूं में 7 पानी दिए फिर 6 पानी दिए। तो हमें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं भैया, खाने को मिल रहा है, अपनी भूख शांत करो, चुपचाप बैठो। तो सृष्टि रचना में इस तरह की मीन में भगत जी हमें नहीं निकालनी, क्योंकि सृष्टि रचना अगर समझ में आ जाए तो जीवन को पूरा, इंसान को पूरा भक्ति मार्ग समझ में आ जाता है भगत जी। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी बाधा यही है कि जीव सृष्टि रचना ही नहीं समझ पाता। आज 70% भगत जो भ्रमित हैं मैनेजमेंट के पीछे, वो क्यों भ्रमित हैं? सिर्फ और सिर्फ सृष्टि रचना ना समझ पाने के कारण। क्योंकि सृष्टि रचना पूरी भक्ति का विधान है, संविधान है। आप जो गलतियां करने जा रहे हो वो आईना है, दर्पण है, इसीलिए लोग भ्रमित हो रहे हैं। अरे हमने सतलोक में ये राजनीति शुरू की, ये घटिया कर्म शुरू किए, इन एक दूसरे के प्रति हमने समर्पण भाव कर दिया। जैसे यहाँ पे अब राजनीति वालों को समर्थन दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं, तो सतलोक में भी थी सबसे बड़ा राजनीतिबाज, सबसे बड़ा आरक्षणबाज, सबसे बड़ा सामाजिक संगठन ये काल भगवानी तो था, जिसको हमने समर्थन दे दिया। वो एक टांग पे खड़ा होकर डांस कर रहा था, मनमाना काम कर रहा था, हमने इसको समर्थन दे दिया। अरे वाह भाई, अरे 70 युग तक एक पैर पे, भाई वाह कमाल है भाई, हैं, आसक्ता व्यक्त कर दी। आज क्या कर रहे हैं? ये राजनीति, ये नेता, ये सामाजिक संगठन, ये गैंगस्टर, ये क्या है? ये काल हैं। और इन काल के धरनों में हमने इनका समर्थन कर दिया मैनेजमेंट के कहने पे। तो कहां समझी हमने सृष्टि रचना? अगर सृष्टि रचना समझ जाते कि हम लोग कैसे धोखा खाते हैं। अरे सतलोक में भी हमें उस परमात्मा के छोटे बेटे ने धोखा दिया, काल ने धोखा दिया ना। काल के पीछे तो लग के हम यहां आ गए, और यहां भी उस परमात्मा के ही परिवार वालों के पीछे लग रहे हैं, उन्हीं के भाई के पीछे, उन्हीं की औरत के पीछे, उन्हीं के बच्चों के पीछे हम लग रहे हैं। जैसा वो कह रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं। अरे वो लैट्रिन खाएंगे तो क्या आप भी खाओगे? फिर क्यों परमात्मा ने सृष्टि रचना सच्चाई? भाई ये 2 कॉपी है, चाहे भक्ति की हो, चाहे एग्जाम्पल की हो, कुछ भी हो। सतलोक की जीरोक्स कॉपी है ये पृथ्वी लोक। यहां पे वही कर्म होंगे जो सतलोक में हैं, लेकिन वहां पे शुद्ध हैं, सात्विक हैं, और यहां पे उनमें गोबर भरा हुआ है। और सतलोक में ये जो सारी चीजें हैं, ये परमेश्वर की जो रचना है भगत जी, सतलोक अंतिम उपलब्धि नहीं है इस जीवात्मा की। सतलोक में भी एक तत्व का शरीर है जिसको नूरी शरीर कहते हैं, जबकि आत्मा के ऊपर कोई शरीर नहीं होना चाहिए। शुद्ध आत्मा उस समय होगी। आत्मा का अंतिम आत्म कल्याण, आत्मा का अंतिम मोक्ष सिर्फ अनामी लोक में जाने के बाद है, सिर्फ अनामी लोक में जाने के बाद। क्योंकि परमेश्वर की वाणी है ना कि लोक अनामी जावेगी वहां को न मिले चुबारे, कि जब तू अनामी लोक में चली जाएगी। क्योंकि सतलोक में भी तो हमें सारनाम की भक्ति करनी है भाई, सतलोक में भी तो सारनाम की भक्ति करनी होती है। हम आए तब परमेश्वर ने हमें सारनाम नहीं बताया था, और क्या कहा कि बेटा इसको भूलना मत, अगर सारनाम को याद रखोगे तो मैं तुम्हें काल से छुड़ा लाऊंगा। इसने सबसे पहले सारनाम बुलवाया। तो गुरुदेव ने कहा कि सतलोक में भी सारनाम की भक्ति करनी है, लेकिन उसका आनंद अलग है, उसका सिस्टम अलग है। फिर ऊपर के लोकों की यात्रा का फिर सिस्टम है। जैसे यहां से हम ऊपर जा रहे हैं ना, अधिक सुख प्राप्त करने के लिए, लंबे समय तक रहने के लिए, निरोग रहने के लिए, निश्चिंत रहने के लिए, ऐसे ही सतलोक से ऊपर फिर अनामी लोकों की यात्रा है, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी जा चुके हैं, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की वो आत्मा जा चुकी है कि लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिले चौबारे। यानी सतलोक, उस अनामी लोक में कोन्या मिले चौबारे। चौबारे का मतलब महल, मकान, रचना, कंस्ट्रक्शन। यानी उस अनामी लोक में जब आत्मा चली जाएगी, जहां पे परमात्मा रहता है सिंगल, जहां परमात्मा ने सर्वप्रथम एक अनामी लोक की रचना की, फिर परमात्मा वहां पे अकेला रहा करता था, गुरुदेव ने बताया ना, वो अनामी लोक अंतिम लोक है। तो कहते हैं लोक अनामी जावेगी, हे आत्मा जब तू अनामी लोक में चली जाएगी तो वहां कोन्या मिलन चौबारे, वहां पे सतलोक की तरह सृष्टि नहीं है। यहाँ पे पेड़ पौधे, माँ बेटा, भाई बहन, वो नहीं है वहां पे। तो कहते हैं लोक अनामी जावेगी वहां कोन्या मिलन चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां ना ही रहते न्यारे। यानी इस अनामी लोक में आत्मा और परमात्मा का अलग अलग अस्तित्व नहीं है। और सतलोक में आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा का अस्तित्व अलग है, परमात्मा का अस्तित्व अलग है। आत्मा अपने परिवार के साथ रहती है, परमात्मा सिंहासन पे अलग रहता है।
तो सतलोक में आत्मा के ऊपर नूरी शरीर है, अनामी लोक में नूरी शरीर भी हट जाएगा। आत्मा को परमात्मा ने जिस शब्द से सर्जन किया था, उत्पत्ति की थी, उस कबीर परमेश्वर ने इस आत्मा का जिस शब्द से उत्पत्ति की थी, उसी शब्द में वो शब्द स्वरूपी परमात्मा उस अपनी आत्मा को वापस संभालेगा अनामी लोक में। यानी परमात्मा अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में, जहां से परमेश्वर ने, क्योंकि कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा का अंश है, उस अंश को परमात्मा अनामी लोक में ले जाकर वापस अपने शब्द में समा लेता है, जहां से परमात्मा ने कभी किसी करोड़ों असंख्यों जन्मों युगों पहले जब सतलोक में उत्पत्ति की थी, सृष्टि रचना की थी, उस समय परमेश्वर ने अपने जिस शब्द से आत्मा की उत्पत्ति की थी, उसी शब्द में परमात्मा अनामी लोक में ले जाकर आत्मा को अपने उसी शब्द में वापस समाहित कर लेता है। यानी अनामी लोक में जाने के बाद फिर इस आत्मा का सदा सदा के लिए झंझट मिट जाता है, अस्तित्व खत्म हो जाता है आत्मा का। ये आत्मा फिर ना कभी मरती ना जन्मती, फिर सब इसका फिनिश हो जाता है, सब कुछ आत्मा थी नहीं, फिर सर्जन ही खत्म। वो अंतिम उपलब्धि है। फिर कहते रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद ले रही, सांच कहूं ना झूठ रती पर बात मान ले मेरी। तो ये सतलोक तो नीचे की कैटेगरी है, फोर्थ क्लास है भाई। सतलोक तो उन लोकों की तुलना में फोर्थ क्लास है, क्योंकि चौथा लोक है सतलोक, फिर अलख लोक, फिर अगम लोक, फिर अनामी लोक, जिसको अकय लोक भी कहते हैं। तो सतलोक तो फोर्थ क्लास है। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, एसी आती है, सेकंड एसी, थर्ड एसी, फिर स्लीपर आता है, फिर जनरल आता है। तो इसी प्रकार भैया सतलोक तो उन लोगों की तुलना में जनरल लोक है, जनरल। लेकिन वो जनरल जो ट्रेवलिंग है, जो यात्रा है, जो डिब्बा है, जो डब्बा है, वो उन लोगों से लाख गुना अच्छा है जो लोग पैदल यात्रा करते हैं जंगलों के रास्तों से, उबड़ खाबड़ रास्तों से, दुखी होके, परेशान होके। उन लोगों की तुलना में वो जनरल बोगी लाख गुना अच्छी है, जो सुरक्षित सीट पे बैठाकर चंद ही समय में इंसान को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देती है। इतना फर्क है। तो इन लोगों की तुलना में 21 ब्रह्मांड और अक्षर पुरुष के लोगों की तुलना में सतलोक समझो ट्रेन है, और ये गधा गाड़ी में बैठ के धक्के खा रहे हैं। नीचे के लोग है गधा गाड़ी, वो है ट्रेन। इतना अंतर है। उसके बाद आपकी मर्जी। सतलोक जाने के बाद गुरुदेव कहते हैं आपकी मर्जी, आप आना चाहो वहां से आ जाओ, गलती करोगे आ जाओगे भैया। परमात्मा का सीधा संविधान है। गलत, क्योंकि आत्मा को तो परमात्मा बांध के रखता ही नहीं, वही स्वतंत्रता है। अगर तुम्हें ठोकर खा के समझ में आ गया हो तो सतलोक में टिकना, अगर फिर गलती कर दोगे तो भैया नीचे पटके जाओगे। ये परमेश्वर ने कहा है, सत्य है। तो सतलोक इस तरीके से है भगत जी। अब एक तो पुलिस में कोई कांस्टेबल है और एक पुलिस में कोई डीजी है, तो है वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में और वो कांस्टेबल भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही है, लेकिन उनकी तनख्वाह में, उनकी सुख सुविधाओं में, उनके घूमने फिरने में, उनकी ड्यूटी करने में कितना अंतर है भगत जी? रात दिन का अंतर है महकमा एक ही, वो भी पुलिस में, वो भी पुलिस में, लेकिन पोस्ट में कितना अंतर है, सुख सुविधाओं में कितना अंतर है। ठीक इसी प्रकार भगत जी अक्षर पुरुष का लोक और 21 ब्रह्मांड काल का लोक, यह है कांस्टेबल, और सतलोक है डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और ऊपर के लोग भगत जी फिर आ गए आपके मुख्यमंत्री अगम। फिर जो सतलोक से ऊपर जो अलख लोग है वो है आपका मुख्यमंत्री। तो डीजी से कितने अच्छे सुख सुविधा मुख्यमंत्री को मिलती हैं, एक स्टेट का राजा हो गया। फिर मुख्यमंत्री से ऊपर है प्रधानमंत्री, तो अलख लोक से ऊपर अगम लोक है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री वो पूरे देश का राजा, लेकिन फिर भी वो देश का प्रथम नागरिक तो कौन रहता है? राष्ट्रपति रहता है भाई। तो प्रधानमंत्री से ऊपर राष्ट्रपति, अलख लोक से, अगम लोक से ऊपर अनामी लोक जो अंतिम, और इधर राष्ट्रपति अंतिम। राष्ट्रपति से ऊपर फिर कोई पद नहीं, कोई पोस्ट नहीं, वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। और वही वो प्रथम नागरिक है जो अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाए तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश भी अपनी चेयर छोड़ के खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार हमें इन एग्जाम्पलों को समझ के भगत जी ऊपर की रचनाओं को समझना होगा, तभी हम ये चीजें समझ में आएंगी, तभी हम टिक पाएंगे बड़े भैया। वरना सतलोक में क्या है, सतलोक में क्या नहीं है, वो तो गुरुदेव ने भी बताया। अरे ये बात को नई थोड़ी है, परमात्मा ने असंख्यों बार सृष्टि रचना सुनाई कि भाई वो अंडा पानी में गया, उसको क्रोध आया। तो क्या परमात्मा को नहीं पता था कि जब आज मैं इनको ये बात कह रहा हूं कि भाई इसको क्रोध आया, तो बच्चों के मन में क्या सवाल खड़े नहीं होंगे?
फिर वो उसने वो कूरम के पास गया, उसने जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में गुस्से में आके कूरम का मुकुट हलाया। कूरम को भी गुस्सा आया, उसको भी गुस्सा आया। तो गुस्सा क्या है? तमोगुण। गुस्सा हो गया तमोगुण। तो क्या गुरुजी को नहीं पता था कि आगे चल के इन आत्माओं के मन में शंका पैदा होगी कि उसमें तमोगुण क्यों आया? फिर काल के ऊपर आस्था, भाई काल के मन में क्यों आया तप करने की? फिर सतलोक में मन कहां से आ गया? फिर वो दुर्गा के प्रति उसकी बलात्कार करने की भावना कि भाई सतलोक में ये मन में ऐसी बकवाद कहां से आ गई? भगत जी क्या परमात्मा को नहीं पता था इन सब बातों का, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का? लेकिन परमात्मा ने ये कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का इतना निर्मल, जो आज से पहले ये ज्ञान नहीं इस पृथ्वी पे शास्त्रों ने किसी ने प्रमाणित नहीं किया, और इतना ज्ञान सुनने के बाद, मेरे इतना सब कुछ समझने के बाद भी ये मेरी ही सृष्टि रचना में मीनमेख निकालेंगे। भगत जी उससे बड़ा अपराधी मैं समझता हूं शायद ही को दुनिया में होगा। उस परमेश्वर को इन सब बातों का पता था भगत जी, पता भी है। लेकिन यहां परमात्मा चाहता तो वो भी बता देता, लेकिन वो फिर विश्वास भी तो देखता भगत जी, समर्पण भाव भी तो देखता है। भगत जी हमें यदि अपनी माँ के विषय में कोई कहे कि तेरी माँ यार शादी से पहले ऐसे ऐसी थी, पीहर में इतने लोगों के साथ इसके शारीरिक संबंध थे, ऐसे ऐसे कुकर्म करती थी, भगत जी हम अपनी माँ से सवाल करते हैं? हमने कभी अपने जीवन में क्या, पहली बात तो यदि कोई व्यक्ति अपने मामा के गांव का या अन्य कोई व्यक्ति हमें अपनी माँ के विषय में ये कहे कि तेरी माँ ऐसी थी, तेरी माँ वैसी थी, तो भगत जी हम उन चीजों को यहाँ पे नहीं लेते। हमें गुस्सा आ जाता आदमी की, हम गर्दन पकड़ लेते कि नालायक, तूने मेरी माँ के विषय में बोला कैसे? ठीक वो सही बोल रहा होगा, लेकिन बेटे की मैं भावना बता रहा हूँ, श्रद्धा बता रहा हूँ, विश्वास और लगन बता रहा हूँ भगत जी। वो अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द सुनने को तैयार नहीं होगा अगर असली बेटा होगा तो। और यदि कोई बोल रहा है और यदि वो बच्चा सामना करने में सक्षम नहीं है, तो वो बच्चा अपनी माँ से कभी जिंदगी में सवाल नहीं करेगा। वो बच्चा अपने बड़े भाई से या अपने बाप से कभी जिंदगी में सवाल नहीं करेगा कि मेरी माँ के विषय में लोग ऐसा बोल रहे थे। तो वो बेटा है, बेटा, सुपुत्र बोलते उसको। और भगत जी भक्ति मार्ग, ये सतगुरु तो भगत जी उस माँ से भी असंख्य गुणा ज्यादा सम्माननीय, पूजनीय, आदरणीय माता है। ये हमारी असली माता है। ये माताएं तो हमारी लाखों करोड़ों गई। गधे बनेंगे माँ मिलेगी, कुत्ते बनेंगे माँ मिलेगी, सूअर बनेंगे माँ मिलेगी, आज माँ मिली हुई है, कल मिल जाएगी, पहले भी थी। लेकिन ये सतगुरु रूपी माँ नहीं मिलेगी, ये बड़ी मुश्किल से मिली है। और इस माँ पे संदेह करना, इस माँ के जीवन पे संदेह करना, इस माँ के द्वारा बताए गए अपने विषय में शब्दों पे संदेह करना, आप समझ सकते हैं भगत जी कितने बड़े हम दोषी हो जाएंगे इस मार्ग में। क्योंकि यहाँ काल बहुत बड़ी शक्ति है, वो नहीं चाहेगा कि हम भक्ति करें। ये फालतू की जिज्ञासाएं, फालतू के सवाल हैं भगत जी। काल हमें किसी न किसी तरीके से गुरुदेव ने यही तो बताया। गुरुदेव ने नानक जी के बारे में क्या बताया कि नानक जी कहते थे कि साध मिले साड़ी शादी होंदी, बिछड़ जा दिलगिरी वे, अक दे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कि साध मिले साड़ी शादी होंदी, शादी कहते हैं खुशी को बताया गुरुदेव ने। खुशी कि जब भगत लोग मिलते हैं, साधु लोग आते हैं तो मुझे खुशी होती है। और विछड़ जा दिलगिरी वे, जब वो चले जाते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। अख दे नानक सुनो जिहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे, कि भक्ति करना और करवाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये भगत यहाँ आए हैं, मैं इनको ज्ञान समझा रहा हूँ, मेरी बातें इनको अच्छी लग रही हैं, ये भक्ति से जुड़ रहे हैं, भगवान की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और जैसे ही आश्रम से जाएंगे, मेरे यहाँ से नानक जी कह रहे हैं कि इनको जगत में लोग भ्रमित करने वाले मिलेंगे, तरह तरह के लोग इनके मन में फालतू का गोबर भरने वाले मिलेंगे। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये उनके प्रभाव में आ जाए और ये सत्संग में आना छोड़ दे, ये भक्ति करना छोड़ दे। इसलिए नानक जी के जो ये हाल था, ये परमात्मा ने शब्दों में व्यक्त किया है। तो भगत जी इस तरह की जब हम बातें करते भी हैं, ये बहुत सारे पंथ वाले आजकल ये मदन पंथ वाले हैं, ये सीधे काल के एजेंट है भगत जी। अन्य कोई पंथ वाला है, ये सीधे काल के एजेंट है। इनका मकसद कुछ नहीं है भगत जी, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ काल ने यही देकर भेजा है कि बच्चों, मेरे दूतों, मेरे कुत्तों, तुम नीचे जाओ और संत रामपाल जी महाराज ने एक यथार्थ कबीर पंथ चला रखा है, उसमें गंदगी फैलाओ। किसी भी तरीके से उन आत्माओं को मन में शंका पैदा करो, भ्रमणाएं पैदा करो, किसी भी पॉइंट को उठा के। और हम भगत जी नादान हैं, हमारे अंदर फिर इतनी बुद्धि कहाँ। हमें कोई एक बोल देता तो हम उसके दो सुनने को और तैयार रहते हैं। भगत जी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी असली माँ है,
हमारा असली बाप है, हमारा असली भाई है। आज से पहले गुरु सतगुरु भगवान को लेके जितने भी गाने, सत्संग, भजन, कहानियाँ, जितने भी चीज़ें हैं वो केवल इस भगवान के लिए हैं भगत जी। वो सारी कहानियाँ इस भगवान के लिए बनी हैं, सारे एग्जाम्पल इस भगवान पे विश्वास पैदा करने के लिए बने हैं। तो हमने भगत जी सतगुरु की शरण से पहले जितना सब कुछ इंक्वायरी करनी है कर लो, उससे नाराज नहीं है गुरु। शरण में आने के बाद यदि आपने इनकी इंक्वायरी करनी शुरू कर दी फिर परमात्मा दूर हो जाएगा भगत जी, क्योंकि मन में दोष आ जाएगा, जाहिर सी बात है, विश्वास नहीं रह जाता। तो जब विश्वास ही नहीं है तो फिर परमात्मा साथ में कहाँ आएगा भगत जी। तो इतनी सी बात है और परमेश्वर दया करें। हम सभी भाई बहन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम अनुकंपा से इसी तरह सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को रात्रि 8:30 से 10:30 बजे या जैसा भी परमेश्वर टाइम दें, हम साथ संगति करते रहें। अपने मन के भाव, अपने मन की बातें, अपने मन के विचार, अपने मन के अनुभव एक दूसरे भगत भाई से शेयर करते रहें। हमारे अंदर दृढ़ता बनी रहेगी। जब तक हमारे पिताजी बाहर नहीं आते हैं तब तक हम भक्ति पे टिके रहेंगे। परमात्मा की ही रजा से, उन्हीं की सत्प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है। और विरोध करने वाले भी भगत जी हजारों की संख्या में हैं। खुद काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट आप और हमारा सबसे बड़ा विरोधी है। शंका समाधान चैनल यूट्यूब पे तो उन्होंने 2-3 स्ट्राइक लगवा दी हैं, हो सकता है वो बंद हो जाएगा, लेकिन फेसबुक पे उनका कोई जोर नहीं चल सकता भगत जी। फेसबुक पे वो स्ट्राइक नहीं लगवा सकते, फेसबुक पे वो कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें परमात्मा ने फेसबुक का एक माध्यम दिया और बहुत अच्छा प्रभाव भगत समाज पे वर्तमान में पड़ रहा है, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता था। धन्य हैं वो आत्माएं जिनको परमेश्वर ने निमित्त बनाया, दास को ये संदेशा दिलवाया कि भगत जी फेसबुक पे लाइव आने का विचार करो। भगत समाज को इस समय अति आवश्यकता है एक रास्ता दिखाने की, एक रास्ता चुनने की। तो परमेश्वर जिसे चाहें, जिसे निमित्त बनाएं, जिसके माध्यम से अपना काम करवाएं, उनका काम है। हम सेवक हैं, हमारा काम केवल सेवा करने का है। हम निष्काम भाव से, छल कपट रहित, हम अपने भगत भाइयों की सेवा में सतगुरु की प्रेरणा से इसी तरह हाजिर होते रहेंगे जब तक गुरुदेव हिसार जेल से नहीं आ जाते हैं। और जब गुरुदेव हिसार जेल से आ जाएंगे उसके बाद फिर गुरुदेव की मर्जी, हम उनसे प्रार्थना करेंगे, गुरुजी हमें आदेश देंगे तो हम इसी तरीके से लगातार साथ संगति को जारी रखेंगे। और गुरुदेव कहेंगे कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, अब मैं आ गया, बैठ के अपनी भक्ति करो, अपना काम धंधा करो। तो जैसा गुरुदेव कहेंगे हम वैसा करेंगे। हम तो गुरुदेव के कुत्ते हैं, हम तो उनके गुलाम हैं भाई। वो जैसा कहेंगे, जैसा इशारा करेंगे, हम तो वो चाहे आंखों से इशारा करें, चाहे जुबान से इशारा करें, हम तो इशारों के गुलाम हैं, हमें वैसा ही करना है। सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।